छत्तीसगढ़ में आज किस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी जुड़े हुए। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद जया। झीरम कांड का जिन्न अभी तक बाहर ही है। क्या हुआ था 25 मई 2013 को किसी को नहीं पता, लेकिन राजनीति बदस्तूर जारी है। राजनीति इतनी ज्यादा जारी हो गई इस विषय को लेकर कि अब तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं। इस घटना के पीछे उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस का काफिला लौट रहा था और बस्तर के नजदीक झीरम घाटी पड़ती, वहां पर नक्सलियों ने कांग्रेस के लगभग 32 नेताओं की और उसमें जो पुलिसकर्मी थे उनको गोलियां दागी थी। वहां पर शहादत हुई थी। सबसे बड़ी बात है, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नंद कुमार पटेल, उनके बेटे थे दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, उदय मुदलियार जो विधायक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री से बहुत बड़ा नाम स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, इन सबको गोली मार दी गई थी वहां पर। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन था। कवासी लखमा जो कैबिनेट मंत्री अभी हैं, उस समय की अगर मैं बात करूं तो विधायक हुआ करते थे, वो भी परिवर्तन यात्रा पे लौट रहे थे। नक्सलियों ने उनको वहां से जाने दिया और बाकी जो जितने भी नेता कर्मचारी थे सबको गोली वहां पर दागी गई। तो ये बड़ा सवाल आज अजय चंद्राकर ने उठाया है कि झीरम कांड की सच्चाई क्या है। इस सच्चाई को सबसे ज्यादा अगर कोई बता सकता है तो वो केवल और केवल कवासी लखमा बता सकते हैं। कवासी लखमा का इस्तीफा पहले लेना चाहिए सरकार को और सच्चाई पता लगानी चाहिए कि आखिर उस घटना के पीछे कवासी लखमा की क्या भूमिका थी। व्यक्तिगत अटैक बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि झीरम कांड के बाद जो न्यायिक जांच आयोग सरकार ने खड़ा किया था उसका एक कार्यकाल और सरकार ने बढ़ा दिया, जिसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार बढ़ रही है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अजय चंद्राकर ने और इस पर क्या जवाब आया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। झीरम की जांच और झीरम का सत्य तो सामने है। जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी, यदि जांच की रिपोर्ट सही समय में आएगी तो कांग्रेस कौन से मुद्दे में राजनीति करेगी। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी उनको फांसी में चढ़ा दें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें पूछताछ डॉक्टर रमन सिंह से होनी चाहिए। अजय चंद्राकर की कोई जानकारी है तो उनसे उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दूसरी बात, एनआईए ने क्यों पूछताछ नहीं किया? झीरम का कार्यकाल बढ़ाने पे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? भारतीय जनता पार्टी झीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पे हाई कोर्ट तक गई थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट गए थे। तो कहीं न कहीं दाल में काला है। पूछताछ तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, इन सब से होनी चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अजय चंद्राकर ने और क्या जवाब आया संचार प्रमुख कांग्रेस का सुशीलानंद शुक्ला जी का। इस पर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी बाइट आ गई। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद हम वो आपको सुनाएं। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कहा है कि झीरम मामले में बीजेपी के सवाल पर कहा है, यदि बीजेपी चाह रही कि सही जांच हो, एनआईए की जांच बंद करा दे, हमें जांच करने दे, नार्को टेस्ट हो जाए, रमन सिंह, मुकेश गुप्ता और कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आया। मुकेश गुप्ता तत्कालीन आईजी हुआ करते थे, उस समय इंट देखते थे पूरा, और कहीं ना कहीं रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और कवासी लखमा जो उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। सबका नार्को टेस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन एनआईए से पहले जांच लेकर हमारे हवाले कर दिया जाए। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी, लेकिन 10 साल बीतने को है, झीरम के शहीदों को, उनके परिवारों को न्याय अब तक नहीं मिल पाया। इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। अभय नारायण जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूं अरपा विकास प्राधिकरण के। दूसरे महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं अमित चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहां के संचार प्रमुख हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और कुलेश्वर पांडे जो कि हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, ये बड़ा आरोप लगा दिया अजय चंद्राकर ने कि बहुत साफ की, अगर आप हमें बताइए क्योंकि कवासी लखमा की भूमिका क्या थी उस दौरान? बहुत सारी चीजें सामने आई थी। कवासी लखमा बाइक से वापस आ जाते हैं, चरणदास महंत मिलने जाते हैं, तो वो एक वीडियो वायरल होता है कि उससे कुछ कहते हैं कान में और उसके बाद एक मजाक के तौर पर ही एक झापड़ टाइप का मारते हैं, थोड़ा सा उनसे अटखेलियां जैसा करते हैं। उसको लेकर भी काफी राजनीति हुई थी। अब अचानक फिर से वही जिन्न बाहर आ गया। अभय नारायण जी, किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में अजय चंद्राकर का कहना है कि कवासी लखमा से इस्तीफा लें और पहले उनकी जांच कराएं? अभय जी। आदित्य जी, झीरम कांड हमारे लिए बहुत दुख का समाचार था और इस प्रदेश के लिए
और इस पूरे देश में राजनीतिक हत्याओं का इतना बड़ा इतिहास नहीं मिलता। उसे नक्सली हत्या का नाम जरूर भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी आरोप लगाया था कि ये राजनीतिक हत्या है और ये सरकार की लापरवाही से सुरक्षा प्रदान नहीं करने की आड़ में ये खेल खेला गया। रही बात अजय चंद्राकर के आज के बयान की, तो अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी की वो नेता है जिनको किसी न किसी मुद्दे पे कुछ भी बोलना है। उनकी बयान को ना तो जनता गंभीरता से लेती है, न कांग्रेस गंभीरता से लेती है। और झीरम कांड जैसे चीज पर अगर कोई नेता कुछ भी बयान जारी करता है तो उससे पहले केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि एनआईए ने उस जांच को क्यों रोक के रखा है। धर्मलाल कौशिक से पूछना चाहिए कि एनआईए की जांच के खिलाफ वो कोर्ट क्यों चले गए। तो सरकार कोई जांच करती है तो धर्मलाल कौशिक कोर्ट चले जाते हैं। तो आज भी हमारे लिए हमारे तमाम शहीदी नेता दुख का विषय है। उनके परिवार को हम इंसाफ नहीं दिला पाए। सरकार आज उसका जांच करना चाहती है। भूपेश बघेल सरकार आने से पहले भी कहा था और आज भी कहते रहे कि इसकी हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच में केंद्र सरकार अड़ंगा बनती है, कोर्ट का सहारा लेती है, एनआईए को रोक रखी है। और अजय चंद्राकर में साहस है तो वो केंद्र सरकार को लिखित में दें, 9 सांसद लिखित में दें कि वहां से एनआईए को हटा ले और राज्य सरकार को जांच करने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी अभय जी, मैं आपको 2 मिनट रोक रहा हूं, फिर मैं अमित चिमनानी जी के पास चलूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर मैं अमित चिमनानी साहब के पास चलूंगा इस विषय पर रिएक्शन के लिए। पहले बाइट सुनते हैं। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दे हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था और अनेक बार एनआईए भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा और अनेक मंचों में भी बात कही। वो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए। तो आपने सुना, साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट हो जाए, मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट हो जाए, कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अमित जी क्या कहेंगे? अजय चंद्राकर का बयान, मुख्यमंत्री का पलटवार। अमित जी। अभय जी ने जो कहा कि अजय जी के बयान को कोई सीरियसली नहीं लेता, तो उनके बयान पर मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब है उनका बयान जो है वो गंभीर है और प्रदेश की जनता की आवाज बनकर वो बयान दिया गया। विपक्ष में जब कांग्रेस थी तब भी यही कहती थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आज सत्ता में आए हुए 4 साल हो गए तब भी केवल मांग कर रहे हैं आप। तो विपक्ष और सरकार में आने का फर्क क्या हुआ? और जितनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं कि हमारे नेता चले गए, उस सबके नेता थे। मुझे तो लगता है कि भाजपा के लोगों को ज्यादा दुख है और कांग्रेस के लोग तो केवल कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वाकई में मन में पीड़ा होती तो 4 साल में कोई एक नतीजे तक बात पहुंच जाती। और अगर पीड़ा वाकई है और अजय चंद्राकर जी ने सुझाव दिया है तो आप उसका पालन कर सकते हैं। इस बात में तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां पे कवासी लखमा जी थे, सभी को मालूम है क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उस पे फिर आप दूसरे नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की नार्को की टैक्स की मांग करेंगे और भी बयानबाजी करेंगे, तो बयानबाजी ही कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको न्याय नहीं दिलाना है। आप बार बार अपने बयानों से इस बात को पोस्ट करते हैं, प्रमाण देते हैं कि आप झीरम मामले पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। और यही तो अजय जी ने कहा है कि आप न्याय दिलाएंगे बोल करके सरकार में आए, और सरकार में आने के 4 साल बाद भी आप उसी लाइन पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ऐसा करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए, तब जांच होगी, इसका साफ मतलब है मौजूदा स्थिति में कांग्रेस स्वयं झीरम घाटी में न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है अमित जी, मैं 2 मिनट आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुलेश्वर, मुख्यमंत्री का बयान बड़ा है, बहुत साफ है, कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को जो मुख्यमंत्री ने भी, जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है वहां पर जायजा लेने के दौरान इस बाइट को वहां पर दिया है, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री को, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये मामला बहुत ही बेहद ही दुखद ये घटना था। 10 साल करीब ही हो गया, लेकिन अब तक ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये षड्यंत्र था या सामान्य घटना था, क्योंकि कांग्रेस ने इस घटना में अपने तमाम जो पहले पंक्ति के नेता थे उनको खो दिया था। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मामला उलझते ही जा रहा था, सीएम भूपेश बघेल ने आज बड़ा बयान दिया है, वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि रमन सिंह, मुकेश गुप्ता और बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नार्को टेस्ट हो जाए और हम कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना होगा कि इसके बाद बीजेपी क्या स्टैंड आता है, बीजेपी का क्या बयान आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जांच
जांच की मांग करी थी। कवासी लखमा वो शख्स है जो उस यात्रा में शामिल हुए थे। नक्सलियों ने अन्य नेताओं को तो गोली मारी, लेकिन कवासी लखमा को कुछ भी नहीं हुआ। कवासी लखमा से लौट गए थे। तो कहीं ना कहीं उस घटना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी कवासी लखमा को दी। सीएम भूपेश बघेल ने बयान देकर निश्चित तौर पे साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ये मामले का षड्यंत्र अगर था तो इसका पीछे का सच जो है सामने आना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा क्या बीजेपी के नेता भी जो तैयार होते कि नहीं नार्को टेस्ट के लिए। अमित जी क्या तैयार है डॉक्टर साहब नार्को टेस्ट के लिए? मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। अमित जी, मुख्यमंत्री जी को जो भी जरूरी लगता है वो कर लेना चाहिए था ना 4 साल में। आज कवासी जी की बात आ गई तो उन्होंने कहने के लिए कह दिया कि डॉक्टर साहब का भी हो जाए। तो ये मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है या कोई मतलब मजाक की बात है कि कभी भी आप कुछ भी कह देंगे? आपको अगर कोई बात लगती थी तो 4 साल थे आपके पास, करना चाहिए था तब। अब जब आपके नेता पर बात आ गई तो आपने बदले में भाजपा के नेता का नाम ले लिया। सब कुछ आपके हाथ में है, शासन प्रशासन जो करना चाहे करें, लेकिन जनता को बेवकूफ ना बनाएं। इस मामले पर राजनीति खत्म हो। जिन लोगों की शहादत हुई है उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बयानबाजी तक कांग्रेस सीमित न रहे। अगर वास्तव में पीड़ा है तो कुछ करके दिखाए। और जो पुरानी एक रिपोर्ट आई है इस मामले पर, उसे बंद करके दबा के क्यों रख गए? आप उसको भी सार्वजनिक करिए। उसमें क्या है, उसमें किस कांग्रेस के नेता का नाम है, उसमें क्या क्या अन्य बातें आई हैं, उससे क्यों डर है? अबे जी, प्रशांत मिश्रा वाली रिपोर्ट अब तक सदन के पटल पर नहीं रखी आप लोगों ने। बीजेपी ने लगातार इस बात को कहा भी है कि आप लोग पहली रिपोर्ट तो सदन के पटल पर रखिए। दिक्कत क्या है उस रिपोर्ट को पटल पर रखने की? अबे जी, वो रिपोर्ट सीधा विधानसभा में आनी थी, सचिव के पास आनी थी, सचिव उसको विधानसभा में रखते। उस रिपोर्ट को इन्होंने राजभवन में दिया और राजभवन से फिर वो लौट के आई। और जब मिश्रा जी का कार्यकाल पूरा हो गया था, उनका ट्रांसफर हो गया था, उनका प्रमोशन हो गया था, उनको जाना था, तो दूसरा आयोग बना के कार्यकाल बढ़ाया गया है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो पटल पर रखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो राजभवन का दुरुपयोग उस समय भी कर रही थी, आज भी कर रही है। उस समय भी जब रिपोर्ट राजभवन में जमा की गई तो उसके कुछ अंश भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर बयानों में मीडिया में दिया करते थे, जबकि राजभवन रिपोर्ट जानी ही नहीं थी। उस समय भी बात उठी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे सबको मालूम है। झीरम में इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया है वो भी सबको मालूम है और बहुत जल्द उसका खुलासा होगा। न्याय तो मिलेगा, लेकिन रमन सिंह का और जिन अधिकारियों का नाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, अगर उनमें साहस है तो नार्को टेस्ट का सामना करें। ठीक। तो देखिए 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी। इस बार 25 मई 2023 को पूरे 10 साल बीत जाएंगे, लेकिन झीरम का सच अब तक सामने नहीं आया है। अगर राजनीतिक षड्यंत्र था तो इसके पीछे कौन था? ना तो एनआईए की जांच में अभी तक सामने आया है, ना तो अभी तक न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट अभी तक पूरी हुई है जिसमें यह बात सामने है। तो फिर आखिर झीरम कांड का सच क्या था? क्या केवल ये राजनीति में उलझ कर ही रह जाएगा? 10 साल बीत चुके हैं। इंतजार है सभी को, खासतौर से उन पीड़ितों को, उनके परिवारजनों को, उन शहीदों को कि कब उन्हें झीरम का न्याय मिल पाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।